फिलहाल आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, वो सुन लेते क्या कुछ कह रहे महिलाओं हैं। के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। हाँ जी, हाँ जी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो बता देंगे कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहाँ कहाँ उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहाँ किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो देखिए दिल्ली में चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। अब एक और नई घोषणा जो है वो की गई है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने बड़ा ऐलान एक बार फिर कर दिया है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की जाएगी। तो दिल्ली चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान है। इसी के साथ कल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे केजरीवाल, वहीं से इसकी शुरुआत जो है वो करेंगे। और बता दें कि हनुमान मंदिर दिल्ली का प्राचीन पुराना हनुमान मंदिर, दिल्ली के लोगों की खासी आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है और कोई भी काम शुरू करना हो तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जरूर जाते हैं, तमाम दिग्गज जरूर जाते हैं। और ऐसे में कल अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे और इस योजना की शुरुआत करेंगे। तो दिल्ली चुनाव नजदीक है, ऐसे में एकाएक कर आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर रही है, तमाम वादे जनता के समक्ष किए जा रहे हैं और इन्हीं वादों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा ये भी उठता है कि फिलहाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो आतिशी हैं, लेकिन तमाम योजनाओं का प्रचार, तमाम योजनाओं की शुरुआत और तमाम योजनाओं की घोषणा जो है वो अरविंद केजरीवाल ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर जो है वो देखी जाए आम आदमी पार्टी की, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक और नई योजना की शुरुआत जो है वो होने जा रही है दिल्ली में। दिल्ली के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत करेंगे केजरीवाल। पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की है और इस योजना की शुरुआत जो है दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से करेंगे, जहां पर अब 18,000 रुपए पुजारियों को हर महीने मिलेंगे। 18,000 रुपए खाते में पुजारियों के जाएंगे। हालांकि किस किस मंदिर के पुजारी होंगे, क्या इसके पूरी तरीके से जो नियम होंगे वो होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुजारियों के लिए ये बड़ी सौगात जो है वो केजरीवाल देने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में चुनाव से पहले कितना इसका फर्क पड़ेगा, कितना इसका चुनाव के वक्त पर असर देखा जाएगा, ये देखना होगा। और 18,000 रुपए
हर महीने पुजारियों के खाते में जाएंगे। कौन से ये पुजारी होंगे, क्या कैटेगरी होगी, किस तरीके से पूरी ये प्रणाली जो है वो काम करेगी, इस पर विस्तार में जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन पुजारियों को लेकर ये एक बड़ी शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में करने जा रही है। और ये जो योजना शुरू की जा रही है, इसकी शुरुआत कल से करी जाएगी। हनुमान मंदिर पहुंचकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसकी शुरुआत करेंगे। और जाहिर सी बात है, हनुमान मंदिर पहुंचेंगे तो तमाम पुजारी भी वहां पर मौजूद होंगे, उन्हीं के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐलान कभी भी हो सकता है। और ऐसे में उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो दिल्ली की जनता को रिझाने में जुटी हुई है। खासा जोर आम आदमी पार्टी का इस वक्त देखा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गए। आरजू, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, बड़े बड़े ऐलान जो हैं वो किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को रिझाने का फुल प्रयास जो है वो देखा जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, पुजारियों को बड़ी सौगात देने की बात कह दी है। और ऐसे में कल से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। पुजारियों के खाते में 18,000 रुपए हर महीने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पुजारियों को हर माह 18,000 देने की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो और अगर बात करें तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। बड़ी योजना का ऐलान जो है वो कहा गया है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान जो है वो आज मंच से अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि कैसे पुजारियों का जो रोल है वो बेहद ज्यादा अहम रहता है, लेकिन कभी इसको एड्रेस नहीं किया गया किसी की भी तरफ से। लेकिन हम जो है, अब हमारी अगर सरकार बनती है तो हम जो पुजारी हैं उनको हर माह 18,000 रुपए देंगे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन है जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। और कल मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कैनॉट प्लेस जाएंगे, वहां के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, पुजारियों से मुलाकात करके उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो खुद करेंगे। और कल से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद जितने भी एमएलए हैं, कैंडिडेट्स हैं विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी के, वो अपनी अपनी विधानसभाओं में इसका रजिस्ट्रेशन जो है उसकी शुरुआत करेंगे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, एक और योजना, वेलफेयर स्कीम जो आम आदमी पार्टी लेकर आई है पुजारियों ग्रंथों के लिए, तो वही अब देखना होगा। क्योंकि देखिए, पहले हमने देखा जब वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था, चाहे महिला सम्मान योजना की बात करें या बात करें जो संजीवनी योजना की, तो जैसे ही वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ, लगातार बीजेपी की तरफ से भी हमने देखा किस तरीके से इसको आक्रमण करके कहा गया कि अनाउंसमेंट तो पंजाब में भी करा गया था लेकिन वहां पर उन महिलाओं को राशि नहीं मिली है। और यहाँ पर इसी को लेकर आवाज जो है वो बीजेपी ने उठाई थी और कहा था ये पॉलिटिकल जुमला जो है वो आम आदमी पार्टी खेल रही है। तो वहीं अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है इन दो योजनाओं का भी शुरू हुआ था, लेकिन एलजी की तरफ से इंक्वायरी जो है वो बुलाई गई है। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जब इंक्वायरी बैठा ली गई तो इस बात का जिक्र किया गया कि जो पर्सनल डेटा है वो लोगों का लिया जा रहा है और इसी को लेकर इंक्वायरी करने की मांग की गई। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एलजी साहब इस योजना जो यानी कि पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना जो है इस पे ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि इससे उनको बददुआएं जो है वो बेहद ज्यादा पुजारियों के मिलने वाली है। और उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन ना उन योजनाओं का रुका था और इसका रजिस्ट्रेशन भी हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल देखना होगा किस तरीके से जो राजनीति है वो देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल बड़ा अनाउंसमेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद लगाई जा रही है जनवरी के पहले हफ्ते में डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा और फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसके तहत एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी कर रही है। और अब पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना का अनाउंसमेंट बिल्कुल। आरजू, इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर संबोधित कर रहे थे और यहाँ पर अपने तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मस्जिदों के इमाम सैलरी को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए थे। ऐसे में उनकी भी खासी नाराजगी जो है वो देखी जा रही है कि हमारी सैलरी तो अब तक दी नहीं और लगातार लंबा वक्त होता जा रहा है जैसे घोषणाएं की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा ये भी सवाल उठता है, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो जैसे ही आम आदमी पार्टी कोई वेलफेयर स्कीम की बात करती है या फिर अगर कहें कि पैसे देने की बात करती है कि हम महिलाओं को जो है राशि जो है वो देंगे या फिर संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं, तो लगातार बीजेपी ये सवाल उठाती है ये जो फ्री की रेवड़ियां जो है अरविंद केजरीवाल बांटते हैं, इसको देने के लिए पैसा कहां से आएगा। और लगातार ये इल्जाम आम आदमी पार्टी सरकार पर भी लगता आया है कि जो
दिल्ली का बजट है वो भी डिफिसिट में जा रहा है, और इसको लेकर भी तमाम सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के आगे खड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल से कहा तो उन्होंने ये कहा है कि पैसे की चिंता आप मत करिए, और पहले भी ये सवाल माफ कीजिएगा, ये सवाल जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल जादूगर है, वो कहीं से भी लाएगा, लेकिन महिलाओं को चाहे जो एडर्ली है उनके सम्मान की बात हो, उनके राशि की बात हो तो उन तक पहुंचाएगा। लेकिन एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। जो इमाम है दिल्ली के वो लगातार अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। एक हफ्ते में 3 बार इमाम जो है वो उनके घर पहुंचे और लगातार मिलने की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। फिलहाल उनका ये कहना है कि 17 महीने से उनकी सैलरी जो है वो नहीं पहुंची है, उनको नहीं मिली है। तो लगातार देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इमाम जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है वो पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं। तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा वाकई में हम नाराज हैं और हो सकता है इसका असर जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी नजर आए। तो जहां एक तरफ इमाम नाराज ठीक है है, आरजू, ठीक है आरजू, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी हैं। कनिका, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल पिंकी, अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो आज किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित है, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ओर से एक बड़ी स्कीम आज लागू की गई है, जिसमें पुजारी ग्रंथी योजना स्कीम लागू की गई है। 1800 रुपए हर महीने हर पुजारी को ग्रंथी देने का वादा किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है, ये स्कीम तो करते नहीं तो चुनाव के पहले हर आदमी स्कीम अनाउंस करता है। अभी आप देखिएगा, कोई 7-8 दिन पहले इनके घर के बाहर जो वक्फ बोर्ड में जितने भी मौलवी हैं जिनको दिल्ली सरकार से मिलती है, उनको तो ये 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो इनकी तनख्वाह फिर कहाँ चलाएंगे? जो आपने ऑलरेडी कमिट कर रखा है उनको तो दे दो। आप नई स्कीम लाए हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। जो अभी तक तो आप पैसे दे नहीं पा रहे हो, आप दिल्ली के करीबन 38 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार के सपोर्टेड हैं। आप अगर पता करिएगा कि हमारे प्रोफेसर्स को 6-6, 8-8 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो आप जो अपनी कमिटमेंट है उसको तो पहले पैसा दो, फिर उसके बाद नई स्कीम करना। ये हो क्या गया, इतने बौखला गई है, माफ करिएगा, अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी, कि वो इसी चक्कर में लगे हैं कि कोई कहीं छूट ना जाए, जिसको हम कोई ऐसा सपना या वायदा ना दिखा पाए। वायदा पूरा होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, वोट पड़ जाए हम किसी का फायदा कर लें। देखो साहब, आप अगर ये करना चाहते थे तो 10 साल से आपकी सरकार है ना, 10 साल से आपने क्यों नहीं किया? 10 साल से आपने हमारे पुजारियों को, हमारे ग्रंथियों को क्यों नहीं अपनी तरफ से दिया? आप बात कर लेते, एसजीपीसी से बात कर लेते, मंदिर की समितियों से बात कर लेते। जैसे मैंने कहा कि जो मौलवी जिनका कमिटमेंट है आपको देने का, उन तक तो दे नहीं पा रहे हो, प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, तो ये कहाँ से लाओगे? अपनी सरकार के अभी जहां जहां आपके पैसे देने वहां तो आप पैसा पूरा नहीं कर पा रहे हो, नए खर्चे कहां से पूरे करोगे? तो संदीप जी, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती है? पहले महिला योजना जो है वो जारी की गई, उसके अलावा जो है अब पुजारियों को साधने के लिए, ग्रंथी को साधने के लिए चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, ये कोई चुनौती नहीं है, ये कोई चुनौती नहीं। देखिए, हर आदमी अच्छी सरकार चाहता है, हर आदमी चाहता है काम हो। ठीक है, आप किसी की तनख्वाह दे रहे हैं, किसी का इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा ये कि जन व्यापक के लिए आप क्या कर रहे हैं? वही पुजारी, वही ग्रंथी सड़कों पे भी चलते हैं, वही पुजारी, वही ग्रंथी हवा भी जो जहरीली कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, जो आज पानी हर जगह गंदा आ रहा है उसको देख रहे हैं, सफाई का जो बुरा हाल है जो देख रहे हैं, मंदिरों में भक्त जाते हैं, क्या उन कूड़ों के थ्रू जाएंगे? आप गुरुद्वारों में जाएंगे तो जो टूटी सड़कें हैं, जो कचरा हर जगह भरा हुआ, उसके थ्रू निकल कर जाएंगे। आज बेरोजगारी का आप हाल देखिए ना। मैं आपको साधारण नई दिल्ली की बताता हूँ। नई दिल्ली में पहले जब हम लोगों की सरकार थी तो मस्टर रोल में 3 या 4 हज़ार लोग लग जाया करते थे, लोगों को काम मिल जाया करता था। आज एक मस्टर रोल नहीं बन रहा है। आपने कहा था कि हम जितने कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स हैं उनको परमानेंट कर देंगे, एक को नहीं परमानेंट कर पाए। वही परमानेंट हो रहे हैं जो पुरानी स्कीमों के अंदर परमानेंट हो रहे हैं। आपको याद है बीच में उन्होंने कुछ अनाउंस किया था कि जहां 15 या 20 हज़ार को परमानेंट करना था, 300-400 को परमानेंट किया। मतलब करना क्या था, किया क्या आपने? पहले वो सब वायदे तो पूरे करिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीम लेके आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स क्या होंगी? इसका तोड़ आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारा तोड़, इनका कोई तोड़ नहीं। हम तो दिल्ली बनाई है, हमने दिल्ली में रोजगार दिया, हमने विकास दिया, हमने सारा वो काम किया। इनका तो मैं बल्कि कल या परसों में 2 और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें जितने इन्होंने क्लेम किए थे उसमें जो सफेद इनका झूठ है उसका मैं उल्लेख करूंगा। आज आपने इस स्कीम के बारे में बात की है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा,
अभी नहीं है हमारे। कब तक मैनिफेस्टो आएगा? देखिए अभी 2-4 दिन पहले होना था एक्चुअली में, दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। 2 तारीख को जब हमारा इंटरनल मॉर्निंग खत्म हो जाएगी उसके बाद करेंगे। आप भी मानेंगे बहुत बड़ा नेता हमारा गया है, तो उसके दुख में हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हम वायदे करेंगे ये वो है जो दिल्ली को न केवल आज बनाएंगे, अगले 10 या 20 साल की दिल्ली का निर्माण करेंगे। इनकी तरह नहीं कि काम कुछ नहीं किया, केवल इधर उधर जहां लगता है कि उनको दिक्कत होती है वहां थोड़ी राहत देने की कोशिश कर दो, 2-4 रुपए किसी के जेब में डालने की कोशिश, और उसमें भी धोखाधड़ी। जो जैसे अभी मैंने जो केस फाइल किया एलजी साहब के पास, एलजी साहब ने आज उस पर इंक्वायरी करवाई, आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। लेकिन जो केस आपने फाइल किया जिसपे इंक्वायरी की बात की गई है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और संदीप दीक्षित जो है वो बीजेपी के इशारे पे सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, तो प्रूव कर दें बीजेपी के इशारे पर। जितना कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है ये कभी जिंदगी में कर पाए हैं? ये वही पार्टी है, मैं आपको वो इस्ताहार भी दिखाना चाहता हूं जरा देना, जिसने आज कुछ साल पहले लिखा था पीएम के लिए मोदी, सीएम के लिए केजरीवाल। कांग्रेस ने तो कभी नहीं लिखा। जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करे वो किसी और पर क्या उंगली उठाएगा बीजेपी की बात करने के लिए? सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जब भी दिल्ली के बाहर चुनाव लड़ती है तो सीधे सीधे कांग्रेस को हराने के लिए लड़ती है। ये देखिए मैं वो एडवर्टाइजमेंट भी आपके दिखाना चाहता हूं, आपके पास भी होगा ये। जब भी चुनाव लड़ती है बीजेपी को जिताने के लिए लड़ती है। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जहां आम आदमी पार्टी मैदान पे उतरी हो और बीजेपी जो प्रमुख पार्टी थी वो हारी हो। उत्तराखंड में कांग्रेस को हराया, गोवा में कांग्रेस को हराया, गुजरात में कांग्रेस को हराया, हर जगह ये जाते हैं केवल कांग्रेस को हराने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी मदद बीजेपी कांग्रेस कर रही है या आम आदमी? एक और सवाल है, क्योंकि वोटर लिस्ट का मामला जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं और खास तौर पे केजरीवाल वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स को जो है वोटर लिस्ट के नाम गायब किए जा रहे हैं। संजय सिंह की पत्नी का नाम गायब करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा तमाम जो वोटर्स है उनके नाम को हटाने का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए मैम, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये काम करती हैं, हम आज की नई बात नहीं है, कांग्रेस भी इसमें रही है। जब लिस्टें आती हैं हर कार्यकर्ता का काम होता है लिस्टें चेक करो। आपके पास आज कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, कोई बचा नहीं तो आप क्या टेस्ट करोगे? भाई आपकी किसी की वाइफ का ये किसी का कटरा है तो आप उसको चेक करा दो ना। लेकिन ये भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि लोग आज विकास की बात करने लगे हैं। लोग आज कहने लगे हैं कि तुमने जो 30 या 70 कॉलेज बनाने थे वो क्यों नहीं बनाए? दिल्ली में जो नई यूनिवर्सिटियां बननी थी, मेरे बच्चों को 10-10 लाख में प्राइवेट में जाना पड़ता काम के लिए, मैं नहीं भेज पा रहा हूं, वो यूनिवर्सिटियां कहां गई? तुम ये कह रहे थे कि मैं सस्ती बिजली दूंगा, आपने एक ग्रुप को तो आपने फ्री में कर दिया, बाकी जो 300-400 यूनिट से ऊपर दे रहा है जिसके 2,000-2,500 के बिल आते थे आज 8-8 हजार आने लगे, वो रो रहा है, वो सवाल पूछ रहा है कहां गई सस्ती बिजली? जिसको आप कहते थे फ्री पानी देगा, वो जब नलका खोलता है पानी नहीं आ रहा। मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी गया, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी एनडीएमसी की चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में पानी नहीं आ रहा है, वो पूछ रहे हमारा पानी कहां गया? तो इनका भी ये दिक्कत आ रही है कि विकास के किसी मुद्दे पे ये चाहते ही नहीं है कि कोई चर्चा हो। तो कभी कोई हमको पैसा दे रहा है, कोई हमको धमकी दे रहा है, फिर एक बीच में झूठा लिया है कि आतिशी जी को गिरफ्तार कर रहे हैं, खुद इनके डिपार्टमेंट ने कहा कोई इंक्वायरी नहीं चल रही तो गिरफ्तारी की क्या बात होगी? तो इनका ये है कि रोज कोई ना कोई नया झूठ बोलते रहो, लोग इस पर सवाल पूछते रहेंगे, भ्रमित होते रहेंगे और विकास पर बात नहीं करेंगे। ठीक है कनिका, बहुत बहुत संदीप शुक्रिया। दीक्षित जो है पिंकी वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका आपका और संदीप दीक्षित जी का भी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार